नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2024 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज मैं बात करूंगा, अगर आप व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी नौकरी को लेकर स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हर एक पहलू के ऊपर आज मैं आपके साथ विस्तार से बात करूंगा। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूर्ण वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है। इसके लिए अलग अलग ज्योतिषों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया जाता है। इसके लिए हमें किताबों से ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और रोज़ के रोज़ जो हमें कुंडलियों का विश्लेषण करना पड़ता है, उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको कहते हैं प्रैक्टिकली ज्ञान। ये सारी चीज़ों को हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, उस रिज़ल्ट के आधार पर वो जो निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के आधार के ऊपर आपके सामने मैं मीन राशि की वीडियो लेके आया हूं। सो दोस्तों, ये बहुत मेहनत से बनाई है, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो समझने वाला है और स्थितियां किस तरह जा रही हैं और कैसे अपना समय जो है वो निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सामने कुंडली बनाई हुई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सो जहां पर 12 नंबर लिखा है दोस्तों, चंद्र राशि का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 70% जो हमारी बॉडी है वो जल के साथ रिलेटेड है। सो जल जो है वो चंद्रमा है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी होती हैं उनके लिए राजयोग होता है, लेकिन जिन जातकों की कुंडलियों में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी नहीं होती उनके ऊपर अगर संघर्ष आ जाए तो वो संघर्ष से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग तो सरेंडर ही कर जाते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं, व्यापार से घर ही बैठ जाते हैं। तो ये सारा कुछ चंद्रमा करवाता है। जिनका बली होता है वो संघर्ष के समय में भी अपना दिल मजबूत कर कर आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं। सो चंद्रमा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर देखने को मिलती हैं कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठे हुए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियो। इस समय जैसी अवस्थाएं मीन राशि के ऊपर बनी हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मीन राशि के ऊपर 7.5 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है और ये वो समय है जो पीक के ऊपर है। इस समय शनिदेव आपके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दिमाग, सिर, जो गर्दन तक का हिस्सा होता है, ये प्रथम चरण है, उसके ऊपर अपना प्रभाव पूर्ण तरीके से डाल रहे हैं। क्योंकि शनि मार्गी भी हो चुके हैं, लेकिन इस महीने मार्च महीने में भी ये प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मंगल जो थे वो भी शनि देव के साथ में बैठ गए, जिसकी वजह से तनाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ गई। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, टेंडर नहीं मिल रहे, कुछ ना कुछ दुकानें नहीं चल रही। मीन राशि की ये स्थितियां व्यापारिक रूप से भी बनी हुई हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गुरु जो हैं दोस्तों जिस भाव में बैठते हैं कभी कभी वहाँ पर कारक ग्रह बनकर बैठ जाते हैं और उस भाव के परिणामों को ही गलत कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ होती हैं वहाँ फ़ायदा दे जाते हैं। सो दोस्तों, इसी वजह से जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर भी परेशानियां चल रही हैं। जो कंपनियों के द्वारा टारगेट दिए जाते हैं वो टारगेट ही अचीव नहीं हो पा रहे, जिनकी वजह से और कई बार बेमतलब की वजह से उच्च अधिकारियों से आपको डांट खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं बॉस के साथ नहीं बन रही, बॉस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग पे डाला हुआ है और काफ़ी स्थितियां जो हैं वो अगेंस्ट चली गई हैं। ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक तो 7.5 का प्रभाव है, दूसरा दोस्तों आपके प्रथम भाव में राहु जो है वो 1.5 वर्ष का गोचर चल रहा है। सो 7.5 ये संघर्ष का समय है जब आपके दोस्त मित्र भी आपका साथ छोड़ गए हैं। ये वो समय होता है जब कोई आपका जो दोस्तों ये जो संघर्ष का समय होता है ना, ये आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने के लिए आता है। सो जो आपसे
करते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो उनकी असलियत जो होती है वो तभी ही सामने आती है जब खुद के ऊपर कोई संघर्ष का समय हो, जब कष्ट पड़ जाए, तो पता लगता है कौन आपके सामने आकर आपकी हेल्प करता है, कौन स्टैंड लेता है। सो इस समय तो मीन राशि के जातकों की कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं हो रही, खास करके जिनकी कुंडली में शनि या राहु की अवस्था खराब है, उनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं। और वहीं संतान के साथ संबंधित परेशानियां चल रही थी लंबे, ये जो इस समय जो परेशानियां हैं वो संतान के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, आपकी जो बुद्धि और विवेक थी उससे मैनेजमेंट जो आप पहले कर लेते थे, इस समय वो आपसे कोई स्थितियां मैनेज ही नहीं हो रही। उसका मैं कारण बताता हूं, और कब आपको रिलीफ मिलेगी मैं इस महीने आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में बैठे होते, प्रथम भाव को हम अपनी कुंडली की आत्मा कहते हैं। सो जब सूर्य भी उनके साथ आकर बैठ गए 15 मार्च को, तो स्थितियां और आपके अगेंस्ट हो गई। जिनकी कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं थी, उनको तो ये ग्रहण युति ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, खास करके उनकी घरेलू जीवन में परेशानियां आ रही थी, वहीं संतान की हेल्थ को लेकर समस्याएं थी, मैनेजमेंट कुछ नहीं हो पा रहा था, आत्मा जो थी वो अशांत हो चुकी थी। कभी कभी पैसा ना भी हो तब भी हम अंदर से खुश रहते हैं, लेकिन इस समय जो आपकी स्पिरिट है, जो आपके अंदर एक आत्मा है जिससे आप सब कुछ महसूस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय बना हुआ है, कोई एक डर सा सता रहा है, तो जिसकी वजह राहु है। सो दोस्तों, ये महीने के 13 तारीख तक भी स्थितियां ऐसी रहेंगी। आप देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में जो बड़ी उथल पुथल मची हुई है, कुछ राजनेताओं को जेल हो रही है, कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई कहीं पर जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां प्रैक्टिकली आपके सामने जो बन रही हैं, ये सूर्य को जो राहु ने ग्रहण लगाया हुआ है इसकी वजह से बन रही है। और 8 तारीख वो दिन जब अमावस होगी और राहु सूर्य को पूर्ण तरीके से निगल लेंगे दोस्तों, वो 3-4 घंटे का जो टाइम पीरियड होगा, उस समय सूर्य देव अति पीड़ा में चले जाएंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपकी जो पिता हैं उनकी सेहत को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी मान प्रतिष्ठा के ऊपर कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, आपके सर पर चोट लगने का जो आसार है। सो इस समय मैं आपको अंत में उपाय बताऊंगा, आपने किस उपाय करने से अपने आप को इन स्थितियों से निकालना है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। दोस्तों, पहले मैं बताऊंगा कि आपने सावधानियां कहां पर यूज करनी है। पहले आपने अप्रैल के महीने के 13 तारीख तक कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो नहीं करना। अपनी जिंदगी को लेकर अपने लिए कोई वाहन नहीं लेना, कोई एंगेजमेंट के लिए इस समय कोई एंगेजमेंट नहीं करनी, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य जो है नए घर में प्रवेश नहीं करना, कोई भी मांगलिक कार्य जो है 13 तारीख तक नहीं करना। उसके पश्चात जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, राहु अकेले बैठ जाएंगे, उनके साथ शुक्र होंगे, तो स्थितियां फिर आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन जब तक सूर्य बैठे हैं तब तक आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं करना, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी व्यापार के अंदर, किसी एक जगह के ऊपर शेयर मार्केट वगैरह ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना, क्योंकि समय जब अनुकूल नहीं होता तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये समय ऐसा चल रहा है, सो किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्क ना लें। तो इस समय जो मैरिज लाइफ भी आपकी कुछ लोगों की डिस्टर्ब हुई हुई है, घर में भी परेशानियां आ रही हैं, तो चारों तरफ से ये मुश्किल का समय मीन राशि के ऊपर हो रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 13 तारीख जैसे ही ये युति खत्म होगी, ग्रहण का प्रभाव खत्म होगा, उसके बाद राहु यहाँ पर अकेला रह जाएंगे और साथ में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र जो है ये उस समय अपने मालवीय राजयोग का निर्माण होगा, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस महीने आपको देगा। उसके बाद कुछ जातकों की शादी जिनकी नहीं हुई होने के चांसेस बन जाएंगे, कुछ लोगों के रिश्ते हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी, झगड़े वाद विवाद चल रहे थे, उस समय स्थितियां आपकी फेवर में आ जाएंगी और आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय फाइल को प्रोसेसिंग में लगाएं, क्योंकि 24-25 मार्च तक शुक्र यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये शुक्र जो है विदेश के भी कारक हैं, तो उस समय आपको लाभ मिलेगा। ये शुक्र पैसे लग्जरी नीड्स के कारक हैं, तो वाहन लेना चाहते हैं,
अगर सोच रहे हैं तो 13 के पश्चात आपको वाहन मिलने के भी चांसेस हैं। शुक्र बेस्ट रिजल्ट देंगे। संतान संबंधी जो परेशानियां चल रही थी उसमें कमी जो है वो देखने को मिलेगी इस समय। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मीन राशि के साथ महीने में होने वाला है। अब मैं बात करूंगा, सूर्य जब 13 तारीख को निकलकर दूसरे भाव में जाएंगे जहां पर गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और यहां पर सूर्य और बुध बैठकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बुध आदित्य योग से दोस्तों क्या होता है, जो लोग राजनीति में हैं या जिन लोगों ने कहीं स्टेज के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, वहां पर आपके स्किल्स काम आएंगे। आप अगर व्यापार करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं तो आपकी डीलिंग जो होगी सामने क्लाइंट्स के साथ वहीं पे बहुत अच्छी होगी। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों की स्पीच जो है वो प्रभावित हो सकती है। बहुत अच्छे तरीके से आप पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी प्रकार उग्र नहीं होना, क्योंकि ये कई बार अहंकार की स्थिति, सूर्य जब भी दूसरे भाव में आता है, दूसरा भाव हमारी वाणी का भाव होता है, दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। सूर्य गुरु का मिलन जो होगा यहाँ पर वो आपको धन संबंधी जो परेशानियां चल रही हैं उसमें कुछ निजात मिलेगी, फाइनेंशियल स्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन 13 तारीख के पश्चात। और उसके साथ आप, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना है कि सूर्य दोस्तों अग्नि तत्व का ग्रह है। सो आपके मुख से कई बार क्रोध में आकर अहंकार, यहाँ पर वो अहंकारी बना देता है इंसान को। सो अहंकार के कारण आपके मुंह से किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। अगर आपने किसी से अपशब्द बोल दिए, आपने उग्र तरीके से बात कर दी, तो वो इंसान बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपनी वाणी में मिठास होनी चाहिए। बुध कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, लेकिन सूर्य फिर भी कोशिश करेंगे कि गुस्से से आपसे मुंह से कुछ निकलवा दें। वहीं हम बात करते हैं आपके 12th हाउस में बैठे शनि और मंगल की। दोस्तों, मंगल 23 अप्रैल तक इसी भाव में बैठे रहेंगे। विदेश में बैठे हुए लोगों को भी समस्याएं दे रहे हैं। वहीं ये जो 13 तारीख के बाद का जो समय होगा, ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से जिन लोगों का फॉरेन से पैसे का आगमन होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के भी कारक हैं। तो 13 के पश्चात अगर आपने फॉरेन जाना है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल महीने में काफ़ी हद तक जो लोग मीन राशि के जातक फॉरेन जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। अब मैं आपकी सेहत को लेके बात करता हूं। दोस्तों, सेहत में 13 तारीख के बाद जिन लोगों को सेहत संबंधित परेशानियां आ रही थी उनमें सुधार होता हुआ जो है वो 13 तारीख के पश्चात होगा। मैं यहां पर आपको कहूंगा कि इस महीने आपने अगर कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है तो अपने ग्लासेस लगा कर जाना, वहीं हेलमेट वगैरह यूज़ करना, और वाहन चलाते हुए तेज वाहन नहीं चलाना, सावधानी से चलाना। खास करके दोस्तों 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल का जो समय होगा, इस समय आपने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्होंने भी अपने गर्भ का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो सूर्य ग्रहण का होता है। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर अप्रैल 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये राशिफल अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं पे मैं अंत में आपको उपाय जरूर बताऊंगा जो मैंने आपको शुरू में कहा था। दोस्तों, ये वो समय है 13 तारीख तक आप लोग अपने इष्ट देव का जितना ज़्यादा ध्यान करें उतना ही ज़्यादा कम होगा। ये मेडिटेशन का टाइम है। सो जो लोग ग्रहण के आसपास के जो दिन होंगे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो उस समय जो लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उन लोगों को जाप जो है वो इसकी संख्या बढ़ानी होगी। इसकी अगर आपने हनुमान चालीसा का जाप ज़्यादा बढ़ा दिया तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो ये परेशानियां चल रही हैं उसमें आपको निजात मिलेगी। वहीं
जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते वो किसी दूसरे धर्म के हैं या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, आप अपने इष्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए। मतलब कि मंदिर नहीं जाना तो ना जाइए, अपने घर में बैठकर ही ध्यान एकाग्र करने की कोशिश कीजिए, तो ही आपके जो दुखों का निवारण होगा और एक ऐसा ऑरा बनेगा जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव इस समय पड़ रहा है उससे आपको निजात दिलाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, मीन राशि के जातकों के लिए सबसे बेहतर उपाय इस समय यही रहेगा। एक तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी सेवा कीजिए, कहीं उनके लिए खाने का प्रबंध कीजिए, उनको कपड़ा दीजिए, उनको कुछ भी दीजिए, लेकिन ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनकी सेवा करने से ही इस समय आप राहु और शनि के दुष्प्रभाव से अपना बचाव कर पाएंगे। दोस्तों, समय निकल जाएगा, संघर्ष का समय है। अपने मन को जो इंसान संघर्ष के समय आगे बढ़ता है, घबराता नहीं है, वो एक दिन किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो संघर्ष से डरकर अपने घर में बैठ जाता है या मार्ग से भटक जाता है, वो इंसान कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाता। सो मैं यही कहूँगा, संघर्ष का समय है, बहुत चीज़ें क्लियर आउट होती हुई आपके सामने दिखेंगी। सारे रिश्ते जो होंगे आपको पता लग जाएगा कौन मेरा असल में आपका मित्र है, कौन आपका भाई है। ये समय जो है वो तय करेगा और आपकी आंखों के सामने जो झूठे रिश्ते बने हुए थे वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। सो जो दोस्तों, इसलिए कहते हैं जो भी समय आता है अच्छे के लिए आता है। मैं समझ सकता हूँ तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब रात जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और सूर्य देव दिन का उजाला ऐसा आएगा जो आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा और आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। सो दोस्तों, स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, ये स्थितियां जो हैं ये निकल जाएंगी। आप हिम्मत रखिए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आप भाग्य की तरफ ना देखें, सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।